हेलो दोस्तों, एनएसएम परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नदीम सैफी। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.2 क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। यहाँ पर हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कल की इंट्रोडक्शन वीडियो में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को कंप्लीट करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसने बोला है कि एफ एक्स बराबर हमारे पास कितना दे रखा है, 3x प्लस 17 दे रखा है। ये प्रूफ करना है कि इंक्रीजिंग फंक्शन है। देखो मैंने बिल्कुल सिंपल भाषा में कल समझाया था, हमें डिफरेंशिएशन करके देखना है। पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग है और नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग है। 3x का क्या आ जाएगा 3 और 17 का क्या आ जाएगा 0। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया, बिकॉज ये क्या है हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। हो गया हमारा खेल खत्म। हमें प्रूव करना था। पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व भी हो गया। सेकंड क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x, एफ एक्स बराबर ई की पावर 2x। ये हमारे पास क्वेश्चन है, उसने ये भी कहा है कि इसे भी प्रूफ करोगे इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो देखो मैंने एक हैशटैग लगा के उसमें एक लाइन लिखाई थी कि ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो ये भी क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। हम क्या लिखेंगे, इंक्रीजिंग। अब क्या लिखेंगे, बिकॉज। क्यों होगा, क्योंकि ऑल एक्सपोनेंशियल फंक्शन आर ऑलवेज इंक्रीजिंग। सारे के सारे फंक्शन हमारे पास क्या होते हैं, इंक्रीजिंग होते हैं। इसलिए ये भी क्या हो गया हमारा, इंक्रीजिंग हुआ। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इन दोनों क्वेश्चंस के लिए बनता है, फिर करेंगे हम क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना। क्वेश्चन नंबर थर्ड बहुत सिंपल है। ऐसे ही देखो बिल्कुल इजी वे में मैं आपको इस एक्सरसाइज को कराते हुए ले जाऊंगा। तुम टेंशन बिल्कुल भी मत लेना, क्योंकि तुम जुड़ गए हो एनएसएम क्लासेस के साथ, और एनएसएम क्लासेस तुमको देगा शॉर्ट से शॉर्ट सॉल्यूशन और अच्छे से अच्छा, बेहतर से बेहतर कंप्लीट सॉल्यूशन, जिससे तुम्हें बोर्ड में अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अगर हमारा तरीका अच्छा है, देखो एक बात सुनो, अगर तुम 100 लाइन 10 लाइन लिख रहे हो किसी टॉपिक के ऊपर और वो सही नहीं है तो नंबर तुम्हें नहीं मिलने वाले। लेकिन अगर तुमने 2 लाइन उसके ऊपर अच्छी लिखी तो तुम्हें नंबर जरूर देगा। तो हमें वही करना है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर रखना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सारे नंबर हमारे हाथ में है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, आते हैं हमारे पास एफ एक्स बराबर क्या है हमारे पास साइन एक्स। साइन एक्स है। अब हमें उसने 3 पार्ट्स दिए हैं। पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, उसके बाद तीनों पार्ट की तरफ चलेंगे। अब एफ डैश एक्स निकालेंगे। सबसे पहले साइन एक्स का क्या आ जाएगा, cos एक्स आ जाएगा। अब उसने क्या कहा है, पहले में फर्स्ट पार्ट में कहा है कि 0 से पाई बाई 2 के बीच में, 0 से पाई बाई 2 के बीच में ये फंक्शन क्या होगा, इंक्रीजिंग होगा। अब तो 0 और पाई बाई 2, 0 और पाई बाई 2 90, इनके बीच में कोई भी वैल्यू ले लो। जैसे मान लो एक्स बराबर मैंने क्या ले लिया, पाई बाई 4 ले लिया। क्या ले लिया, पाई बाई 4 मतलब 45 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ पर हम इसको पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos पाई बाई 4। और cos पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2 होती है। और मैंने अभी अभी तुम लोगों को क्या बताया था कि अगर कोई भी वैल्यू पॉजिटिव आ जाती है तो वो इंक्रीजिंग हो जाता है। तो पहला पार्ट तो हमारे पास बिल्कुल इजी स्टेप्स में हमने सॉल्व भी कर लिया। अगर तुम्हें ये चीज अच्छी नहीं लग रही तो तुम क्या करोगे, इसमें पाई बाई 3 भी रख सकते हो, पाई बाई 6 भी रख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर है। 30 डिग्री भी रख सकते हो, 60 डिग्री भी रख सकते हो, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। मैंने तो पाई बाई 4 से कर दिया, ठीक है, और तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने क्या कहा है हमसे, क्या पाई बाई 2 से पाई के बीच में, अच्छा पाई बाई 2 से पाई के बीच में, 90 से 180 के बीच में क्या रहेगा। अगर मानो मैंने 135 ले लिया, 135 ले लिया, पाई कॉस 135 डिग्री। अब 135 डिग्री की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, 135 की वैल्यू होती है माइनस के 1/√2, और माइनस जब आ गया तो ये क्या होगा हमारे पास, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। देखो 1 मिनट भी नहीं लग रही है हमको, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वैल्यूज क्लियर है, तो हमारा आंसर 1-1 सेकंड में आ रहा है। ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। उसने क्या कहा है हमसे, 0 और पाई के बीच में, 0 और पाई के बीच में ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा। यहाँ पर वार्तालाप बड़ा कठिन होती है। इसके बारे में हम क्या करेंगे, एक बार 0 को लगा के देखेंगे, एक बार पाई को लगा के देखेंगे, हमारा आंसर जवाब अपना मिल जाएगा। ठीक है। मैंने क्या किया, सबसे पहले cos 0 लगाया। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। लेकिन जब मैंने cos पाई लगाया तो आंसर कितना आ गया, -1 आ गया। अब ये दोनों में एक बार प्लस आया एक बार माइनस आया, हम नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि डिक्रीजिंग है तो इंक्रीजिंग है। तो हम क्या लिखेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग, ना तो ये इंक्रीजिंग है और नॉर डिक्रीजिंग, और ना ही ये हमारे पास क्या है,
डिक्रीजिंग है। ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी, फिर करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो हमारे पास इंटरवल्स ही आते हैं। अब बड़ा इंटरेस्टेड चीज है, और मैंने अभी अभी तुम लोगों को क्लियरली करके भी बताया था कि इंटरवल को कैसे करते हैं। अगर किसी पे इंटरवल नहीं आते हैं तो लास्ट वीडियो इंट्रोडक्शन वीडियो को देख सकता है, वहां पर तुम्हें इंट्रोडक्शन के बारे में सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। फोर्थ का पहला पार्ट क्या है, हमें एफ एक्स दे रखा है 2x² माइनस 3x। एफ एक्स बराबर 2x² माइनस 3x, ये हमें क्वेश्चन दे रखा है, और उसने कहा है हमसे कि इसके हमें इंटरवल निकालो और बताओ इंक्रीजिंग किस पर रहेगा और डिक्रीजिंग किस पर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं। जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वही रखना है। 2x² का 4x हो जाएगा और 3x का 3 हो जाएगा। फिर मैंने क्या बताया था, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखो। यहां से इसको 0 के बराबर रखेंगे, मतलब 4x माइनस 3 को 0 के बराबर। 4x बराबर क्या आ जाएगा, 3 को उधर ले जाएंगे, प्लस का आ जाएगा x बराबर 3/4। x की वैल्यू आ गई। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर लाइन बना लेते हैं, बड़ी सिंपल सी नंबर लाइन है, माइनस इंफिनिटी से और इंफिनिटी, और वैल्यू रख दी हमने 3/4, अपनी वैल्यू रख दी। यहां से इंटरवल निकाल लेंगे। पहला इंटरवल क्या आएगा, माइनस इंफिनिटी से 3/4, और दूसरा इंटरवल क्या आएगा, 3/4 से इंफिनिटी। ये हमारे पास क्या हो गए, इसके इंटरवल हो गए। लेकिन उसने क्या कहा है कि हमें यहाँ पर डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग प्रूव करना है। तो देखो अगर मैं इसका डिवाइड इसमें दूंगा तो 0 पॉइंट क्या आएगा, 7 के आसपास आएगा। भाई 4 7 28, तो 0.7 से 0.7 और माइनस से माइनस इंफिनिटी के बीच में कोई भी वैल्यू रखो, कोई भी जो तुम्हारे मन में आ रही है। 0.7 से -1 के बीच में, जैसे मानो मैंने 0 रख लिया, 0 यहाँ रखेंगे। अगर मैंने 0 रखा है, x बराबर क्या रखा, 0, तो 4 इंटू 0 -3, मतलब आंसर कितना आ गया, -3 आ गया। और माइनस आ गया तो क्या होगा, ये डिक्रीजिंग होगा। मैंने कल अभी समझाया था, फिर इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया था कि डिक्रीज कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, माइनस में वैल्यू आ जाएगी। इनके बीच में कोई वैल्यू रखो, वन रख के देख लो, वन रख लेता हूं, यहाँ पर वन रख के देखते हैं। 4 इंटू 1 -3, तो 4 -3 कितना आएगा हमारे पास, 1, और 1 क्या है हमारे पास, पॉजिटिव वैल्यू है। पॉजिटिव है तो ये क्या होगा हमारे पास, इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक है, तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग के बारे में आई होप सारी बातें क्लियर होंगी। हम क्या लिखेंगे यहाँ पर ये लिखेंगे कि माइनस इंफिनिटी से 3/4 पर ये क्या आ रहा है, फंक्शन हमारे पास डिक्रीजिंग आ रहा है, और 3/4 से लेकर इंफिनिटी के बीच में ये फंक्शन क्या आ रहा है, इंक्रीजिंग आ रहा है। यही चीज हमसे पूछी गई थी बस। ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास बिल्कुल कंप्लीट हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, उसके बारे में देख लेते हैं। अरे कुछ जितना हम आगे बढ़ते जा रहे हैं उतना ही थोड़ी थोड़ी कठिनाइयां हमारे सामने आती जा रही हैं। उस चीज से बिल्कुल मत घबराना, इतनी भी कठिनाइयां नहीं आएंगी कि हमसे सॉल्व भी ना हो। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारे पास, एफ एक्स है हमारे पास 2x का क्यूब -3x² -36x प्लस 67, वो 36x प्लस 7, ये हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है। उसने कहा है इसमें बताइए किस सॉरी बच्चों, किस इंटरवल पर हमारा ये फंक्शन इंक्रीजिंग होगा और किस पर हमारा ये डिक्रीजिंग होगा। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो कैसे करेंगे हम, सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स निकालेंगे। यहाँ से कितना आ जाएगा, 6x² -6x और माइनस के 36, ये एफ डैश एक्स आ गया। फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था, एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखेंगे, मतलब 6x² -6x -36 को किसके बराबर रखेंगे, 0 के। यहां से 6 कॉमन निकाल लेंगे, x² -x -6 बराबर 0। ये 6 यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई, ये इक्वेशन बन गई। इसके हमें क्या लेने हैं, रूट्स निकालने हैं। रूट निकालना सभी पर आता होगा क्योंकि 10th क्लास में सभी क्लियर करके आए होंगे कैसे हम रूट्स निकालते हैं इसके। तो अगर नहीं आता है तो एनएसएम क्लासेस पर इसकी शॉर्ट ट्रिक भी पड़ी हुई है।
उस शॉर्ट ट्रिक को देख सकते हो सभी लोग, वहां से तुम्हें सारी रूट्स क्लियर हो जाने हैं। क्या बनेंगे हमारे रूट्स? यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चलो मैं करके ही बता देता हूँ कैसे करते हैं हम यहाँ पर आखिरकार। या फिर एक काम करते हैं, उसको छोड़ते हैं, हम यहाँ पर अपने टॉपिक पर आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3 और 2 का अगर मैं ऐड करूँ, 3 में से 2 को घटाता हूँ तो हमारे पास क्या बनेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस के 6। एक तो फैक्टर x माइनस 3 हो गया, एक 2 को लिया तो x माइनस 3 हो गया। तो हमारे पास दो फैक्टर बनते हैं, x की दो वैल्यूज आती हैं, एक तो x प्लस 3, सॉरी एक तो x माइनस 3 और एक आता है हमारे पास x प्लस 2। ये दो फैक्टर्स हमारे पास क्या आए हैं, निकल कर आए हैं। ये दो फैक्टर आए हैं हमारे पास, हमारे रूट्स दो निकल कर आए हैं। यहाँ से हम x की वैल्यूज देते हैं तो क्या आएंगे हमारे पास, एक तो पॉजिटिव की 3 आएगी और एक नेगेटिव की 3 आएगी। तो पॉजिटिव और नेगेटिव की 3 आएगी तो हमारे पास आंसर क्या होगा, एक तो x इक्वल टू 3 होगा और एक माइनस के 2 होगा। अब इसको नंबर लाइन पर हम क्या रख लेते हैं, अपनी नंबर लाइन पर। ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, यहाँ से माइनस इंफिनिटी और यहाँ पर इंफिनिटी। यहाँ पर अपनी वैल्यू ले ली -2, यहाँ ले लिया 3। हमारे पास इंटरवल क्या बनेंगे, अब देखो बिल्कुल सरल है, हमारे सामने रखे हुए हैं। माइनस इंफिनिटी से -2, -2 से 3 और 3 से इंफिनिटी। 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 3 इंटरवल आए हैं और तीनों इंटरवल में हमें बताना है कौन सा डिक्रीजिंग होगा और कौन सा इंक्रीजिंग होगा। तो यहाँ पर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बारे में समझना है। देखो मैंने तुम्हें क्या बताया था, इनके बीच की कोई वैल्यू लो। मैंने -1 ले ली, मानो हमने क्या ले लिया, -1। x बराबर -1, इन दोनों के बीच में -1 अगर मैंने ले लिया यहाँ पर, तो मैं अपने यहाँ पर रखूंगा -1 को। भाई यही तो इक्वेशन थी हमारे पास f डैश x की, इसमें रख लेते हैं। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस माइनस के 1 और यहाँ पर माइनस का 6। यहाँ से हम ओपन करेंगे, -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यहाँ से 1 -6, तो 2 -6 करेंगे, -4 आ गया। और देखो अगर माइनस में आ जाता है तो मैंने क्या बताया था, डिक्रीजिंग हुआ। तो इस पर हमारे पास क्या आ गया, डिक्रीजिंग आ गया। देखो एक बार में हमारे पास पता लग गई। अब हम इस वाले पे इंटरवल पे बात कर लेते हैं। ये वाला इंटरवल क्या कहता है हमारे पास, -2 और 3 के बीच में, -2 और 3 के बीच में कोई भी वैल्यू रखो। -2 और 3 के बीच में, जैसे मानो मैंने यहाँ पर 1 रख लिया, पॉजिटिव 1 रख लो। पॉजिटिव 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, x इक्वल टू 1। यहाँ पर हमारे पास 1 का स्क्वायर, -1 और माइनस का 6। यहाँ से 1 -1 -6, ये भी कट गया हमारे पास। कितना आया हमारे पास, यहाँ पर आया हमारे पास -6। ये भी माइनस में आया, यहाँ भी हमारा क्या देगा, डिक्रीजिंग देगा। लेकिन इस पर रखते हैं, इस पर रखते ही हमारे पास जादू होगा। x बराबर अगर हमने कुछ भी रखा, 3 से बड़ी संख्या रखी, 4 रखी, तो हमारे पास क्या आएगा, ये इंक्रीजिंग आएगा। क्या आएगा, इंक्रीजिंग आएगा। ये तुम्हारे लिए करने के लिए वैल्यू 4 रख के देख लेना। इसमें 4 के स्क्वायर 16 -4 करेंगे, कितना आएगा, 16 में से 4 घटाएंगे 12, 12 में से 6 गए तो पॉजिटिव 6 आएगा। पॉजिटिव 6 इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो गया। फटाफट से एक स्क्रीनशॉट इसके लिए भी। और आज की वीडियो में सिर्फ हमें 5 ही क्वेश्चन करा रहे हैं, कल की कंटिन्यू करेंगे कल इस वीडियो को। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।